अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3। कंसीडरिंग द एडजॉइनिंग ट्राइंगल ए बी सी वेरीफाई दैट। ये एक ट्राइंगल हमें दी हुई है ए बी एंड सी। सी पर हमारे पास 90 का एंगल है, थीटा ए पर है और इसको थीटा के सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, जिसे ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो तिरछी लाइन होती है उसे सी से रिप्रेजेंट किया जाता है और जो थीटा की एडजेसेंट साइड होगी वो हमारे पास बेस हो जाएगी, इसे बी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो साइन थीटा को सिकंड थीटा इज इक्वल टू 1 ही हमने प्रूव करना है। लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है। साइन थीटा के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हमने पहले लिखा था सम पीपल हैव, तो साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपर, ये कंसेप्ट यूज करेंगे। परपेंडिकुलर ओवर हाइपर, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू है 3 ओवर हाइपर की वैल्यू है 5, ये लिखा। मल्टीप्लाई साइन थीटा और कोसिकंड थीटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कोसिकंड की वैल्यू हमारे पास क्या होता है, साइन और कोसिकंड एक दूसरे का उल्ट होते हैं। ये देखने के लिए ये फार्मूला हमें दिए हुए हैं। ये देखें, साइन अगर परपेंडिकुलर ओवर हाइपर है तो कोसिकंड क्या है, हाइपर ओवर परपेंडिकुलर है। साइन की वैल्यू अगर 3/5 है तो कोसिकंड की वैल्यू 5/3 हो जाएगी। कोसिकंड की वैल्यू हाइपर ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये 5/3 इज इक्वल टू 1। कटिंग कर दें, 3 से कैंसिल, 5 से कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू 1। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट देखें, कॉस थीटा सिकंड थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, कर्ली ब्राउन हेयर्स। सी से कॉस, बी से बेस, एच से हाइपर, ये कंसेप्ट यूज करेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपर। बेस हमारे पास क्या है, b इज इक्वल टू 4 एंड हाइपर इज इक्वल टू 5। 4/5 सीकंड मल्टीप्लाई हो रहा है। सीकंड क्या है, कॉस का उल्ट होता है, तो ये क्या बन जाएगा, हाइपर ओवर बेस। हाइपर की वैल्यू है 5 एंड 4 इज इक्वल टू 1। कटिंग करेंगे, 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 1 आया। 1 इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है टेन थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। फार्मूला है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। टी से टेन, पी से प्रॉपर एंड बी से ब्रशिंग बेस। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू देखें 3 लिखी हुई है, 3 ओवर बेस की वैल्यू है 4। कॉट थीटा बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस की वैल्यू है 4/3 इज इक्वल टू 1। 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 4 1 जार 4, 1 is equal to 1। Hence proved left hand side is equal to right hand side। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, फिल इन द ब्लैंक्स। साइन 90 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 60। 30 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 60। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर कंप्लीमेंट्री एंगल्स। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। 90 में से अगर कोई थीटा माइनस हो रहा हो और साइन यूज हो तो साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस में। सिमिलरली अगर कॉस में दिया हुआ हो तो कॉस साइन में चेंज हो जाता है, एक दूसरे के उल्ट होते हैं। साइन कॉस में और कॉस साइन में चेंज हो रहा है। सीकंड को सीकंड में चेंज हो रहा है और टेन कॉट में चेंज हो रहा है। इसके लिए आप लोग एक अलग से टेबल बना लें और उस पर लिख लें कि आपने किसको किस में चेंज करना है। साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, सीकंड को सीकंड में चेंज हो जाएगा, कॉट टेन में चेंज हो जाएगा। सीकंड को सीकंड में है तो को सीकंड सीकंड में चेंज हो जाएगा।
कॉट टेन में चेंज हो रहा है तो टेन कॉट में चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा क्या यूज हुआ है, 60 एंगल यूज हुआ है, तो साइन किस में चेंज हो रहा है, कॉज में, और 60 डिग्री आ जाएगा। कॉज 90 माइनस थीटा, कॉज किस में चेंज हो रहा है, साइन में, साइन थीटा क्या यूज हुआ है, 60 डिग्री। टेन कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट 60 डिग्री। 60 इसलिए आया क्योंकि 90 माइनस थीटा यूज करना है हम लोगों ने, थीटा जो लिखा होगा वही हमने यहाँ पे लिख देना है। टेन कॉट में चेंज हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है 30, 30 डिग्री आ जाएगा। साइन 90 माइनस 30, 90 माइनस थीटा, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉज में, कॉज 30 डिग्री, कॉज चेंज हो जाएगा साइन में, 90 माइनस थीटा, थीटा इज 30 डिग्री। साइन 90 माइनस 45, साइन चेंज इनटू कॉज 45 डिग्री। tan change into cot 45 degree. Cos 90 minus 45, cos change into sin 45 degree.